गुड मॉर्निंग। आज मैं आपको बाईसाइक्लो और स्पाइरो कंपाउंड की आईयूपीएसी नेम बताने जा रहा हूं। बाईसाइक्लो और स्पाइरो साइक्लिक कंपाउंड की आईयूपीएसी मैं बता ही चुका हूं और आप उसको जानते भी हैं। बाईसाइक्लो बाईसाइक्लो का मतलब यह है कि बाई माने दो और साइक्लो मीन्स क्लोज चेन, तो ये हो गया बाईसाइक्लो। और उसी से रिलेटेड स्पाइरो है। तो देखते हैं इन दोनों में डिफरेंस क्या है और उनकी आईयूपीएसी नेम कैसे की जाती है। इसके लिए आज ये वीडियो मैं बना रहा हूं और इसको आप अच्छे से समझिएगा, अच्छे से देखिएगा कि किस तरह से इसमें वेरिएशंस और क्या रूल्स हैं और उनको कैसे क्लियर करके कंपाउंड्स की आईयूपीएसी नेम करनी है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। बाईसाइक्लो एंड स्पाइरो कंपाउंड्स। मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया था, बाई माने दो है, साइक्लो माने क्लोज चेन कंपाउंड। क्लोज चेन ये भी है, दो साइकिल इसमें भी है। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है जरा ये देखिएगा। मान लीजिए मैंने एक कंपाउंड ये ले लिया है इस तरीके से, और दूसरा इस तरीके से लिया है। इस दोनों में आप देख रहे हैं हेक्सागोनल है ये, और ये दोनों हेक्सागोनल है। और एक चीज यहां पर क्या है खास बात कि ये दो आपस में जुड़े हैं, ये दो आपस में जुड़े हैं, लेकिन यहां पर चेन कितनी है? एक चेन तो ये हो गई, दूसरी चेन ये हो गई और तीसरी चेन ये है। राइट, ये तीन चेन है। यहां पर कितनी चेन है? एक चेन तो ये हो गई, दूसरी चेन ये हो गई। यहां दो चेन है और यहां पर एक दो और ये तीसरी है। यहां पर देख रहे हैं कि यहां पर एक ही कार्बन से ये दोनों अटैच है, ये दोनों साइकिल एक ही कार्बन से अटैच है। यहां पर क्या है कि दो अलग अलग कार्बन से ये चेन या साइक्लो कंपाउंड आपस में अटैच है। क्लियर है? तो ये बाईसाइक्लिक कंपाउंड हो जाएगा, बाईसाइक्लिक कंपाउंड। और दूसरा हो जाएगा स्पाइरो कंपाउंड। स्पाइरो कंपाउंड एक बार फिर से मैं बता देता हूं दोनों में डिफरेंस क्या है। दो दो साइक्लिक हैं, दो साइकिल हैं, दो क्लोज कार्बन चेन कंपाउंड है। ये भी दो क्लोज कार्बन चेन कंपाउंड है। यहां पर क्या है कि यहां पर एक ही कार्बन है जिससे दोनों साइक्लिक कंपाउंड अटैच है। यहां पर दोनों साइकिल दो दो कार्बन से अटैच है, यहां पर एक, यहां पर दो। तो जिसमें दो कार्बन से अटैच है दो साइकिल, उसे बोलेंगे बाईसाइक्लिक कंपाउंड। और जिसमें दोनों क्लोज चेन एक ही कार्बन से अटैच है उसे कहेंगे स्पाइरो कंपाउंड। एक और खास बात, ये जो कार्बन आप देख रहे हैं, ये कार्बन, ये वाला कार्बन, ये कैसा है? 4 डिग्री कार्बन। 4 डिग्री कार्बन 4 डिग्री कार्बन है। और 4 डिग्री कार्बन क्यों है? क्योंकि इस कार्बन से 4 एल्काइल ग्रुप अटैच है, 4 कार्बन अटैच है, 4 कार्बन अटैच है, इसलिए 4 डिग्री कार्बन। इट मींस क्वार्टरनरी कार्बन, क्वार्टरनरी कार्बन। और दूसरे में क्या देख रहे हैं? ये कैसा कार्बन है? 1 2 और 3,
तो ये कैसा हो गया, टर्सरी, ये भी टर्सरी कार्बन है। तो इतना तो आप समझ ही चुके होंगे कि यहां पर टर्सरी कार्बन है और यहां पर क्वाटर्नरी कार्बन है। दैट्स क्लियर। तो अब आप समझ चुके होंगे बाइसाइक्लिक कंपाउंड और स्पाइरो कंपाउंड। मैं एक एक करके लेता हूं, बाइसाइक्लिक कंपाउंड अलग और स्पाइरो कंपाउंड अलग। चलिए देखते हैं क्या आता है इसके लिए, और रूल्स सारे वही के वही हैं। मैं नेम बताने का रूल जो भी है मैं बाद में बताऊंगा, पहले बाइसाइक्लिक कंपाउंड्स देख लेते हैं। बाइसाइक्लिक कंपाउंड, एक तो ये बाइसाइक्लिक कंपाउंड है, दूसरा क्या हो सकता है जरा वो भी देख लीजिए। दो टाइप के बाइसाइक्लिक कंपाउंड हैं। मान लीजिए मैंने ये ले लिया और ये ना लेकर इस तरह से ले लिया, एक साइकिल दो साइकिल, ठीक है, ये भी बाइसाइक्लो कंपाउंड है। अब यहां पर देखिए, यहां पर केवल दो कार्बन से ही, केवल दो कार्बन से ही अटैच है, दो साइकिल। यहां पर देखिए क्या है, एक ये है, एक ये है और तीसरा कार्बन ये है। क्लियर है, ये तीसरा कार्बन है। तो ये कैसा हो जाएगा, ये हो जाएगा फ्यूज्ड कंपाउंड। फ्यूज्ड, ये बाइसाइक्लिक कंपाउंड कैसा हो जाएगा, फ्यूज्ड। और ये कैसा हो जाएगा, ब्रिज्ड। ब्रिज्ड, ये बाइसाइक्लिक कंपाउंड ये भी है और ये भी है। यहां पर क्या है कि जो दोनों कार्बन अटैच है, दो साइक्लिक कंपाउंड अटैच है, वो दो कार्बन से अटैच है, ठीक है। और यहां पर क्या है, दो कार्बन से अटैच है लेकिन एक तीसरा कार्बन भी है, तो इसको कहेंगे ब्रिज्ड और इसको कहेंगे फ्यूज्ड। इसमें भी आप डिफरेंस ध्यान रखिएगा। और जो कॉमन कार्बन होंगे उनको कहेंगे ब्रिज, ब्रिज्ड हेड, ब्रिज्ड हेड। ब्रिज्ड हेड। यहां पर ये आप देख रहे हैं, जो जो चेन दो साइक्लिक कंपाउंड को अटैच करे उसको कहेंगे ब्रिज्ड हेड। तो ये भी ब्रिज्ड हेड हो गया। ब्रिज्ड हेड हो गया। अब बात आती है नंबरिंग की। नंबरिंग हम कहां से करेंगे, बाइसाइक्लिक कंपाउंड्स में। इन बाइसाइक्लिक कंपाउंड्स नंबरिंग कहां से स्टार्ट करेंगे, ब्रिज्ड कार्बन से। अब जैसे यहां पर ब्रिज्ड कार्बन एक ये है और एक ये है, यहां से स्टार्ट करें या यहां से स्टार्ट करें, क्लियर है। नंबरिंग स्टार्ट्स फ्रॉम, नंबरिंग स्टार्ट्स फ्रॉम ब्रिज्ड कार्बन। पहला ये आया, नंबरिंग कहां से स्टार्ट करेंगे, ब्रिज्ड हेड से स्टार्ट होगी। इट मींस यहां से या यहां से। अब किधर जाना है, तो यहां पर कहां जाना होगा, लार्जेस्ट से, लार्जेस्ट से स्मॉलेस्ट की ओर। लार्जेस्ट से स्मॉलेस्ट की ओर। जैसे यहां पर लार्जेस्ट कौन होगा, जिसमें कार्बन ज्यादा होंगे, कार्बन एटम ज्यादा होंगे, 1 2 3 4, 1 2 3, तो लार्जेस्ट हमारा ये हो गया। इसी तरीके से यहां पर 1 2 3 4, तो ये लार्जेस्ट हो गया और ये स्मॉलेस्ट, स्मॉलर। तो लार्जेस्ट से स्मॉलेस्ट की तरफ जाएंगे, क्लियर हो गया। तो इस तरह से हम नंबरिंग करेंगे। पहले इनकी नंबरिंग स्टार्ट कहां से करेंगे, यहां से 1 2 3 4 5, न कि 1 2 3 4, ऐसे नहीं करेंगे।
यहां से स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4 5 और 6, ठीक। लेकिन कार्बन इसके वाले इतने ही काउंट होंगे, फिर नंबरिंग में आगे बढ़ते चले जाएंगे। क्लियर है इस चीज को? आप क्लियरिटी बनाए रखिए। तो इस तरह से आप समझ चुके होंगे। यहां पर हम लिखे दे रहे हैं, नंबरिंग दिखाई दे रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ये 8 कार्बन है, ठीक है। इस तरह से नंबरिंग होगी। अब यहां पर नंबरिंग कैसे करेंगे, जरा इसको भी देख लें। चलिए ये तो पहले नोट कर लीजिए, इसको देख लीजिएगा। ये दिया है ब्रिज्ड हेड। हाँ तो देखते हैं। मान लीजिए ये है, तो अब ब्रिज्ड हेड हमारा ये हो गया, ये और ये। नंबरिंग स्टार्ट करेंगे यहां से या यहां से, जाएंगे कहां, या तो इधर या तो इधर। इधर से नंबरिंग करेंगे तो ये हो जाएगा 1 2 3 4 5, ये 6, ये 7 और ये 8 और ये 9। 9 कार्बन टोटल है, टोटल 9 कार्बन। अब इसका नाम मान लीजिए करना हो, इसका नाम हम कैसे करेंगे? तो लार्जेस्ट में कितने कार्बन है, 1 2 3 4, ठीक है। सबसे पहले कुछ भी नहीं है तो बाईसाइक्लो, बाईसाइक्लो, बाईसाइक्लो। फिर स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्ट, कितने कार्बन लार्जेस्ट में, 1 2 3 4 4 कॉमा, फिर स्मॉलेस्ट में 1 2 3, बीच वाले छोड़ देंगे, 4 3। यहां पर देखें कोई है नहीं है, इसलिए 0, 4 3 0। और टोटल कार्बन 9, नॉन रूट वर्ड नॉन, ठीक है। और प्राइमरी सफिक्स क्या हो जाएगा, प्राइमरी सफिक्स सब सिंगल बॉन्ड से है, इसलिए एन। तो ये इस कंपाउंड का आयुपेसी नेम आ चुका है। क्लियर है? देखते चलिए, जहां भी ना समझ में आए आप कमेंट में जरूर करिए और पूछिए। मान लीजिए इस तरीके से है। अब नेक्स्ट क्या है, मान लीजिए ये है, एक ये है, ये ब्रिज हेड हो गए। इस ब्रिज हेड को नंबरिंग स्टार्ट यहीं से करनी है, या तो यहां से करें या तो यहां से करें। मान लीजिए इस बार मैं नीचे से कर रहा हूं, 1 लार्जेस्ट में जाना है, इट मींस इधर जाना है, 1 2 3 4 5 और 6। इतनी बात तो समझ में आ चुकी होगी। अब इसका नाम क्या होगा, बाईसाइक्लो, बाईसाइक्लो स्टार्ट, स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्ट। अब यहां पर कार्बन काउंट करिए, पहले यहां पर 1 2 3 3 कॉमा, सेकंड में ये नहीं काउंट होंगे, ये काउंट होगा 3 1 कॉमा 0, क्योंकि इसमें तीसरी वाली चेन में कोई भी कार्बन नहीं है, दोनों ब्रिज हेड हैं, कोई भी कार्बन नहीं है, इसलिए 0। टोटल कार्बन, टोटल कार्बन 6, 6 का मतलब हेक्स, और सब सिंगल बॉन्ड इसलिए एन। टोटल नेम बाईसाइक्लो 3,1,0 हेक्सेन। तो आप इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं बड़े ही आराम से, बड़े ही अच्छे मन से।
तो इस तरह से नाम आप लिख सकते हैं, आईयूपीएसी कर सकते हैं बाईसाइक्लो कंपाउंड की। नेक्स्ट और लगाते हैं अभी। अब मान लीजिए एक कंपाउंड ये है, यहां डबल बॉन्ड लगा दिया, ठीक है। अब जब यहां पे डबल बॉन्ड लगा दिया और यहां पर क्या कर दिया, इस तरीके से दे दिया, ठीक है। तो पहले हम इसके रूल पे आ जाएं, नाम कैसे लिखा जाएगा पहले तो रूल आप समझ लीजिए। सबसे पहली चीज क्या आ जाएगी, उसमें क्या बताया था कि पहले प्राइमरी प्रफिक्स, प्राइमरी प्रफिक्स, प्राइमरी प्रफिक्स का मतलब मोनो, यदि कोई एक है तो मोनो, मोनो लिखा नहीं जाता। दो है तो डाई, सेम, सेम, सेम ग्रुप। तो सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप का मतलब सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप नाम लिखने से पहले डाई, ट्राई, टेट्रा, तो डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा, ये सब क्या हो गया, प्राइमरी प्रफिक्स। प्राइमरी प्रफिक्स के बाद फिर क्या लिखेंगे, सेकेंडरी प्रफिक्स, सेकेंडरी प्रफिक्स। सेकेंडरी प्रफिक्स का मतलब क्या है, जैसे मेथिल हो गया, ब्रोमो हो गया, नाइट्रो हो गया, ठीक है, साइक्लोप्रोपेनिल हो गया, इस तरीके से। तो ये क्या हो गया, सेकेंडरी प्रफिक्स। फिर इसके बाद क्या होगा, इसके बाद फिर आपको लिखना है बाईसाइक्लो, बाईसाइक्लो, बाईसाइक्लो के बाद स्क्वायर ब्रैकेट, यहां एक्स वाई जेड, और ये हम बता ही चुके हैं एक्स वाई जेड क्या है, इनके नंबर ऑफ कार्बन, इनके नंबर ऑफ कार्बन पहले ज्यादा वाले का लिया जाएगा, देन आफ्टर स्मॉलर वाले का लिया जाएगा, और बीच वाले का लिया जाएगा। यहां पर 0 आएगा, एक्स यहां पर क्या हो गया 1 2 3 4, ठीक, वाई क्या होगा 1 2 3, और जेड क्या होगा, यहां पर कोई भी कार्बन नहीं दिखाई दे रहा, ये दोनों हेड है, दोनों हेड है, कोई कार्बन नहीं है, इसलिए 0, जेड यहां पर 0 हो जाएगा, बाईसाइक्लो। और जितने कार्बन होंगे उनका रूट वर्ड, रूट वर्ड, रूट वर्ड क्लियर है, रूट वर्ड, देन सफिक्स, रूट वर्ड, और रूट वर्ड के बाद सफिक्स की बारी आती है। सफिक्स क्या हो जाएगा, पहले प्राइमरी सफिक्स, प्राइमरी सफिक्स जैसे एन, इन, आइन, आफ्टर दिस सेकेंडरी सफिक्स, प्राइमरी प्रीफिक्स से पहले उनकी पोजीशन, कार्बन एटम में उनकी पोजीशन लिखी जाएगी, तो प्राइमरी प्रीफिक्स, देन सेकेंडरी सफिक्स, सेकेंडरी प्रीफिक्स, प्राइमरी प्रीफिक्स, देन सेकेंडरी प्रीफिक्स। और कैसे, इन अल्फाबेट मैनर, इन अल्फाबेट मैनर, जैसे उसमें करते थे, अल्फाबेट मैनर, सीक्वेंस, ठीक है। तो इस तरह से इनको करना होगा। अब ये रूल्स आप नोट कर लीजिए, मैं इसको इरेज कर देता हूं। देखिए क्या करते हैं, कैसे। अब यहां पर स्टार्ट कहां से होगा, ये डबल बॉन्ड है, इसका मतलब यहां पर मत जाइएगा, हमें लार्जेस्ट वाले की ओर जाना है, 1 2 3 4 5,
स्टार्ट कहां करना है, या तो यहां से या तो यहां से। आप जानते हैं कि यहां से स्टार्ट हो रहा है या यहां से जाना इधर है या इधर है। तो इधर क्या पढ़ रहा है, एक सब्सिक्वेंट ग्रुप पढ़ रहा है, 1 2 3 4 5, ये हो गया 6, ये ब्रिज हेड है, इनको बाद में। फिर ये 7 हो जाएगा, 8 और 9 कार्बन। तो सबसे पहले क्या लिखा जाएगा, यहां पर क्या लगा हुआ है, 1 2 एथिल। एथिल कितने कार्बन पर है, सेकंड कार्बन पर। तो सबसे पहले 2 एथिल, 2 एथिल, देन आफ्टर 2 एथिल के बाद फिर क्या लिखेंगे, बाईसाइक्लो, और कुछ है नहीं, बाईसाइक्लो। अब साइकिल में जितने कार्बन है उनको लिखना है, कितने, पहले में 1 2 3 4, 4 कॉमा, 1 2 3, 3 कॉमा, यहां पर कोई भी नहीं है, 0, ब्रैकेट स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, टोटल कार्बन 9, 9 का मतलब नॉन, नॉन, ठीक है। और यहां पर डबल बॉन्ड दिख रहा है, एन नहीं लगेगा 7 और 8 के बीच में, तो क्या लिख देंगे, 7 इन, बाकी रूल वैसे ही है, 7 इन, ठीक है। तो अब अगला क्या, अगला देखते हैं। मान लीजिए ये है इस तरीके से, और यहां पर लगा दिया डबल बॉन्ड, यहां भी लगा दिया है डबल बॉन्ड, ठीक। अब यहां पर ये तो ब्रिज हेड हो गया, ये ब्रिज हेड है। नंबरिंग स्टार्ट कहां से करेंगे, या तो इस पॉइंट से या तो इस पॉइंट से। अब इधर से कर सकते हैं, इधर से भी कर सकते हैं, कहीं से भी आप कर सकते हैं। तो मान लीजिए मैं यहां से कर रहा हूं, 1 2 3, लार्जेस्ट, 4 5 6, ये 6 कार्बन है, टोटल 6 कार्बन, 6 कार्बन है। तो सबसे पहले कोई भी सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप नहीं अटैच, तो यहां पर क्या करेंगे कि सबसे पहले बाईसाइक्लो, जब कुछ है ही नहीं, बाईसाइक्लो स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्ट, कितने कार्बन, 1 2 3, 3 कॉमा, यहां पर कितने कार्बन दिख रहे हैं, 1, 3 कॉमा 1 कॉमा, फिर क्या है, यहां पर कोई कार्बन है, इधर नहीं है, तो 0, टोटल कार्बन 6, 6 का मतलब हेक्स, हेक्स। और यहां पर दो दो डबल बॉन्ड है, एक 1 पर है, दूसरा 4 पर है, तो हेक्सा, बिल्कुल वैसे ही 1 कमा 4 डाई इन। तो ये इस बाईसाइक्लो कंपाउंड का नाम आ गया है। अब नेक्स्ट और एक देख लेते हैं। मान लीजिए ये आ गया, COOH, यहां पर CHO, यहां पर C ट्रिपल बॉन्ड, रहने दीजिए, बहुत आ गए। यहां पर इसी तरह से ये लगा हुआ है, ठीक, ओके। अब स्टार्ट कहां से करेंगे, ब्रिज हेड है, लार्जेस्ट स्मॉलेस्ट। नंबरिंग स्टार्ट कहां से करेंगे, यहां से भी कर सकते हैं और यहां से भी, यहां भी कर सकते हैं, 1 2, 2 पे डबल बॉन्ड, 2 पे डबल बॉन्ड, लेकिन 2 पर ये फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है। आप ये मत सोचिए इसकी प्रायोरिटी ज्यादा है इसलिए नंबरिंग इधर से, हमें जाना लार्जेस्ट की तरफ ही है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, टोटल 9 कार्बन, क्लियर है। अब यहां पर मेन फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, ये मेन फंक्शनल ग्रुप, बाकी
ये सब सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप है, वो CHO हो या मिथाइल लगा हुआ है, ये सब सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप है। इनको अल्फाबेट मैनर में ही लिखना है। इसको क्या लिखेंगे? फार्मिल, फार्मिल। और इसको क्या लिखेंगे? मेथिल। सबसे पहले कौन आता है? फार्मिल। ठीक है, तो फार्मिल, 2 पर फार्मिल, 2 फार्मिल, 4 पर मेथिल, 4 मेथिल। फिर क्या आना है? बाईसाइक्लो, बाईसाइक्लो। अब चेन में जो भी ये क्लोज चेन कंपाउंड है उसमें क्या डबल बॉन्ड है? यदि डबल बॉन्ड है तो उनके नाम लिखना है साइक्लो। कितने कार्बन है पहले काउंट करना है। 1 2 3, 1 2 3 4, 4 कॉमा, यहां पर देखिए 1 2 3, 4 कॉमा 3, इसमें कितने हैं? कोई भी नहीं है, इसलिए 0। ठीक, अब यहां पर टोटल कार्बन 9, 9 का मतलब गुड वर्ड, नॉन, नॉन। 2 डबल बॉन्ड तो नोना, पहला डबल बॉन्ड 2 पर, दूसरा 4 पर, तो 2,4, 2,4, डाई इन, डाई इन। अब इसका नाम लिखना है, ये किस कार्बन पर है? 8 कार्बन पर, 8, 8। और अब इसको ओइक एसिड नहीं लिखेंगे, जरा ध्यान दीजिए, ये COH चेन में नहीं है, चेन से जुड़ा हुआ है, चेन में नहीं है, चेन से जुड़ा हुआ है। तो जब इसका कार्बन काउंट होता तब वो ओइक एसिड होता, लेकिन यहां पे कार्बन काउंट नहीं हो रहा है, इसलिए इसका नाम क्या होगा? कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड। अब नेक्स्ट क्या आता है, जरा ये भी देख लें, अगला कंपाउंड। मान लीजिए ये ले लिया, यहां पर NO2, ठीक है, यहां पर डबल बॉन्ड, यहां पर Br, यहां पर COOH, यहां पर OH। ये कंपाउंड मान लीजिए आ गया। अब इसकी आईयूपीएसी कैसे करेंगे, जरा ये भी देख लेते हैं। सबसे पहले जिसमें कार्बन ज्यादा हो वहां से काउंट करेंगे, उससे ब्रिज हेड से स्टार्ट करेंगे नंबरिंग। 1, या तो ये 1 होगा या तो ये 1 होगा। मान लीजिए 1 हमने यहां लिया, ठीक है, क्योंकि फर्स्ट पर हाइड्रोक्सी आ रहा है, 2 पर हाइड्रोक्सी आ रहा है, यहां 1 2 3, 3 पर डबल बॉन्ड अपनी जगह पे ही है, केवल ये फंक्शनल ग्रुप होगा, बाकी सबका सब सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप। स्टार्टिंग यहीं से करना है, 1 2 3 4 5 6, अब 7 8 8, और ये हो गया 9, 9 कार्बन। फिर से देख लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब इस कंपाउंड का नाम क्या आएगा? तो ब्रोमो और हाइड्रोक्सी, सबसे पहले ब्रोमो, 7 ब्रोमो, 7 ब्रोमो, फिर हाइड्रोक्सी, 2 हाइड्रोक्सी, आफ्टर दिस नाइट्रो, 8 नाइट्रो, नेक्स्ट बाईसाइक्लो, स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्ट, स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्ट, 1 2 3 4,
1 2 3 4 4 कॉमा 1 2 3 3 कॉमा 0। क्लियर है? अब नो नो कार्बन नोना नोना कितने डबल बॉन्ड? एक है 2 पर, दूसरा 4 पर, तीसरा 6 पर। तो 2 कॉमा 4 कॉमा 6 ट्राई इन और लास्ट में क्या आता है? 4 पर कार्बोक्सिलिक एसिड, 4 कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है? तो ये आप यहां पर ये अलग है आईयूपीएसी नेम, यहां से लेकर यहां तक देख रहे हैं, ये फिर दान ये, और यहां पर क्या है? यहां से स्टार्ट है, यहां पर फिनिशिंग टच है। ठीक है? तो ये आराम से इसकी आईयूपीएसी आप कर सकते हैं, कोई डाउट नहीं है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, कोई डाउट भी नहीं होना चाहिए। लेकिन फिर भी डाउट होते हैं तो आप कमेंट्स में जरूर से जरूर इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, उसकी रिप्लाई मैं जरूर करूंगा। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब मान लीजिए स्पाइरो का बताना है। स्पाइरो में मैंने बताया कि एक ही कार्बन से अटैच होंगे दो कंपाउंड क्लोज चेन। मान लीजिए ये है इस तरीके से, मान लीजिए ये है, ठीक है, डब्ल्यू कह सकते हैं इसको। ये कार्बन जो है, जो कॉमन है, कॉमन कार्बन, ये कैसा है? ये कार्बन, या एक और स्पाइरो से पहले याद आ गया, एक और लेते हैं, बाइसाइक्लो। मान लीजिए ये ले लिया, ठीक है, यहां पे क्या लगा दिया? COOH, यहां पर कुछ इस तरह से, यहां पर ऐसे, यहां पर Br, यहां पर NO2, ये रहा डबल बॉन्ड, और ये रहा ऐसे, मान लीजिए ये, ठीक है। अब इसकी आईयूपीएसी कैसे की जाएगी? सबसे पहले बात वही, यदि आप अपने अपने रूल में टिके हैं तो आपको कोई फेल नहीं कर सकता, फ्लॉप नहीं कर सकता। स्टार्टिंग कहां से करेंगे? ये ब्रिज है, ये 1 1, ठीक है। कहां जाना है? जाना कहां पर है? लार्जेस्ट की तरफ। 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8, यहां पर 8 कार्बन तक की हो गई नंबरिंग, ठीक है। और अब यहां से उठकर जंप मार के 9 पर जाएंगे, जंप मारना पड़ेगा। 9 आया तो 9 पर क्या देख रहे हैं? एक कार्बन का मिथाइल, मिथाइल। दूसरा क्या है? नाइट्रो, ब्रोमो, और ये तो
फंक्शनल ग्रुप है, मेन फंक्शनल ग्रुप। तो सबसे पहले क्या लेंगे, हमारा ये मिथाइल नाइट्रो ब्रोमो, सबसे पहले ब्रोमो, अल्फाबेटिकल ऑर्डर 3 पर ब्रोमो, नेक्स्ट 3 ब्रोमो, फिर इसके बाद क्या आएगा, मेथिल या नाइट्रो, जाहिर सी बात है मेथिल, 9 मेथिल, फिर नाइट्रो, किस कार्बन पर, 4 पर, 4 नाइट्रो, नेक्स्ट बाईसाइक्लो, सभी सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप आ गए, एक फंक्शनल ग्रुप बाकी 2 सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप, तीसरा भी 1 2 3 आ चुके। फिर बाईसाइक्लो के तुरंत बाद स्क्वायर ब्रैकेट में कार्बन काउंट करिए, 1 2 3 4 कॉमा। अब यहां पर और एक और यहां पे छोड़ रहे हैं हम लोग, ये तो मेथिल था, ये भी मेथिल है, ये मेथिल था, ये भी मेथिल है, 8 पर भी मेथिल है, तो 8 और 9 डाइमेथिल। और उसके पहले ये आप देख रहे हैं 1 और 2 कार्बन का सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप, तो ये आ गया एथिल, 6 एथिल, फिर 8 और 9, 8,9 डाइमेथिल, 8,9 डाइमेथिल। डाइमेथिल, 4 नाइट्रो, बाईसाइक्लो। अब कार्बन 1 2 3 4 कॉमा, सेकंड में 1 2, केवल 2 हैं, 4,2, यहां पर कितना दिखाई दे रहा, 1 साइकिल के कार्बन गिनने हैं, बाकी नहीं। साइकिल में एक साइकिल ये है, दूसरी साइकिल ये है, और तीसरा ये ब्रांच है, इसको गिनना है। तो यहां पर कितना, ये ब्रांच, ये कार्बन, इस चेन में ये कार्बन, ये 1, तो 4,2,1 कितने कार्बन हो गए, 9 का मतलब नॉन। अब एक डबल बॉन्ड भी दिख रहा है 4 पर, तो 4 इन 1 और 2 कार्बोक्सिलिक एसिड। एक बार फिर से देख लेते हैं। अब यहां पर कोई भी करेक्शन नहीं होना है, टोटल कार्बन काउंट किए, स्टार्टिंग कहां से करनी है, डिजिट से, 1 2 3 COH है, 3 4 5 6 7 8 और 9, लार्ज के बाद स्मॉलेस्ट, यहां पर 9 ये हो गया, क्लियर है। तो सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप 3 ब्रोमो, फिर 2 कार्बन का ये मिला एथिल, 6 एथिल, 6 पर है, 6 पर नहीं है भाई, 7 पर है एथिल, गुड, अच्छा मिला, नहीं तो गलत हो सकता था। 7 एथिल, 3 ब्रोमो, 7 एथिल, फिर मेथिल 2 जगह पर है, 8 और 9 पर, 8,9 डाइमेथिल, ठीक। फिर आफ्टर दिस 4 पर, ये 2 पर नाइट्रो, 4 पर नाइट्रो, फिर बाईसाइक्लो, सेकंड नंबर NO2 लिखा है, ये NO2 क्या है, 4 नाइट्रो, बाईसाइक्लो, 1 2 3 4 4, 1 2 2, यहां पर ये कार्बन 1, नोना होगा नहीं, क्योंकि एक ही सिंगल बॉन्ड, एक ही डबल बॉन्ड, नॉन, 4 इन, 2 पर कार्बोक्सिलिक एसिड,
क्लियर है, हो जाना चाहिए। अगला समझ चुके होंगे बिल्कुल अच्छे से, एक बार फिर से लास्ट में एक और बार बता देते हैं। ये चेन देख ही चुके हैं, ये देख ही चुके हैं, ठीक। केवल नाम लिखना है। नाम लिखने में ये सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप की पोजीशन और उनके नाम ध्यान रखना है। 3 ब्रोमो 7 पर एथिल लगा हुआ है, ठीक, एथिल हो गया। फिर क्या लगना है, मेथिल। कितने पर मेथिल है, एक, ये है आपका 8 और दूसरा है ये 8,9 डाइमेथिल। फिर 4 पर नाइट्रो लग गया, बाईसाइक्लो हो गया, कार्बन 4, यहां पर 2, अंदर देखते हैं 1, ठीक, 9 कार्बन नॉन रूट वर्ड। फिर 4 पर इन लगा हुआ है, ठीक, और 2 कार्बोक्सिलिक एसिड सेकेंड पे। तो इस तरह से इस कंपाउंड की आईयूपीएसी आप समझ चुके होंगे बहुत अच्छे से। तो अब साइक्लो बाईसाइक्लो तो करीब करीब आप समझ ही चुके हैं। अब जरा सा स्पाइरो के लिए और बता देते हैं। स्पाइरो, मान लीजिए मैंने ये बनाया, इस तरीके से बनाकर रख दिया, ठीक। क्या क्या नाम करने पड़ते हैं। अब ये क्या है, इसको हम लोग कट्टम कट्टा कहते थे, चलिए कोई बात नहीं। ये हो गया कैसा, 4 डिग्री कार्बन। यहां से नंबरिंग नहीं करनी है, ये बात ध्यान रखिए, यहां से नंबरिंग नहीं करनी है। इनके लिए स्टार्ट करना है इसके ठीक बगल वाले कार्बन से। ठीक बगल वाला कार्बन ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, इसके बगल वाला ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है, कहीं से भी नंबर कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन यहां पर इसके नाम लिखने के लिए एक तरीका अलग है। वो क्या है, वहां पर मैंने बताया था कि लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, लेकिन यहां पर क्या है, स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट। यहां पर अभी दोनों बराबर हैं, ठीक। तो इसकी आईयूपीएसी कैसे हो जाएगी, 1 2, ठीक है, 3 4 5, 5 कार्बन। मैंने क्या बताया कि नंबरिंग स्टार्ट यहां से नहीं करेंगे, ऐसा नहीं कि नंबर नहीं देंगे, नंबर तो देंगे लेकिन स्टार्ट नहीं करना है। तो यहां पर टोटल 5 कार्बन है, इसमें क्या लिखेंगे, स्पाइरो, वहां पे बाईसाइक्लो लिख रहे थे, यहां पे स्पाइरो लिखेंगे। बाकी रूल्स वही है, केवल 2 चेंजेस है। क्या, वहां पर बाईसाइक्लो की जगह स्पाइरो लिखेंगे, और सेकंड क्या है, वहां लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट चलते थे, यहां स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट चलेंगे। तो बाकी रूल्स वही है। अब यहां पर 2 कार्बन है, 2 कॉमा 2। अब यहां पर जैसे हमने किया था 2 2 और ये क्या हो रहा है, 0 2,2। अब ये 0 हमें लिखना ही नहीं है, यहां पे 0 नहीं लिखना है, कुछ भी नहीं लिखना है, 2,2। क्यों, क्योंकि ये तो कार्बन ही है। 2,2 कितने कार्बन, 5। तो पेंट, सिंगल बॉन्ड इन, पेंटेन। क्लियर, अगला देख लेते हैं। मान लीजिए ये है 4 डिग्री कार्बन, ये है, ठीक। लार्जेस्ट ये है, स्मॉलेस्ट ये है। मान लीजिए यहां पर कोई, अभी ऐसे ही कर लेते हैं। तो स्टार्टिंग कहां से करनी है, इसके ठीक बगल वाले कार्बन से। ठीक बगल वाला कार्बन ये है, ये है, ये है, ये है। अब यहां पर आपके पास केवल पॉसिबिलिटी 2 कार्बन को चुनने की है, या तो आप इसको चुने या तो आप इसको चुने। क्यों, क्योंकि स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट जाना है। तो ये मान लीजिए मैंने यहां चुना 1, फिर क्या होगा 2, फिर ये 3, फिर ये अब
फिर से दो पॉसिबिलिटीज, या तो आप इधर से चले या तो आप इधर से चले। तो आप किधर से चलना चाहेंगे? कहीं से भी चलिए, यहां पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक, 1 2 3 4 5 6 7 और 8 नंबरिंग तो समझ चुके होंगे। ठीक है, अब लिखना क्या है? स्पाइरो स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्ट, सबसे पहले इसके नंबर, टोटल नंबर 2, 1 2 3 4 2,4, ठीक, और टोटल कार्बन 8 का मतलब ऑक्ट, सब सिंगल बॉन्ड यानी कि एन। ये कंपाउंड की आईयूपीएसी आ चुकी। अब अगला देख लेते हैं भाई, नहीं मानते हैं आप लोग तो अगला भी देख लेते हैं। मान लीजिए इस तरीके से है, ठीक है, ये क्वाटरनरी कार्बन, नंबरिंग स्टार्ट यहां से होगी या यहां से, तो हम कहीं से भी कर सकते हैं। यहां भी 1 2 3 4, अब यहां चले या यहां भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, कहीं भी चलो। 5 6 7 और 8 और 9, ठीक। 2 कार्बन पर ये कौन सा लगा है? एथाइल, 2 पर एथाइल। इसके बाद क्या लिखना है? स्पाइरो, स्पाइरो स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्ट, पहले में कार्बन कितने? 3 कॉमा, दूसरे में 1 2 3 4 5 3,5, स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, ठीक। अब इसका नाम क्या हो जाएगा? टोटल कार्बन 7 8 9, 9 है, 9 का मतलब नॉन, नॉन और सब सिंगल बॉन्ड, इसलिए एन, नॉन एन। ये आईयूपीएसी सीरीज का लास्ट वीडियो है, आप अच्छे से देख लीजिए, नॉन एन। तो अब अगला क्या होगा? अगला देख लेते हैं। मान लीजिए ये दे दिया, एक डबल बॉन्ड यहां पे, एक डबल बॉन्ड यहां पर लगा दिया Br, यहां लगा दिया NO2, NO2, यहां लगा दिया है COOH, और यहां पर कुछ इस तरह से कर देते हैं, ठीक। और यहां पर भी मन नहीं मान रहा है, छोड़िए, रहने दीजिए, बस इतना ही सफिशिएंट है, समझने के लिए इतना ही काफी है। तो अब स्टार्ट कहां से करते हैं? ये तो क्वाटरनरी कार्बन हो गया। नंबरिंग स्टार्ट या तो यहां से करेंगे, 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 इससे तो करना ही नहीं है। सेकंड चीज, अब पॉसिबिलिटी केवल और केवल तुम्हारे पास एक ही है कि इसको चुनो या इसको चुनो, इसको तुम्हें नंबर देना ही नहीं है। ये मत सोचना कि 1 पे COH है, ठीक है, इसको देना ही नहीं है प्रायोरिटी, प्रायोरिटी इनको मिलनी है, स्मॉलेस्ट वाले को। तो 1 2 3 4 5, अब आप कहां जाएंगे? या तो यहां जाएंगे या तो यहां जाएंगे। जाहिर सी बात है ये फंक्शनल ग्रुप है तो इसी को चुनना होगा। 6 7 8 9 और 10, 10 कार्बन, ठीक है, 10 कार्बन, 101 नहीं, इसको 1 है, ये 1, ठीक। अब इसका नाम क्या होगा? सबसे पहले यहां पर स्पाइरो नहीं, अब स्पाइरो नहीं, अब ये नाइट्रो भी आएगा, ब्रोमो भी आएगा, एथिल भी आएगा और मेथिल भी आएगा। तो सबसे पहले 7 पर क्या है?
7 पर नहीं, 8 पर है ब्रोमो, 8 ब्रोमो, 8 ब्रोमो। फिर ये क्या लगा हुआ है, एथिल, 7 एथिल, 7 एथिल। फिर है मेथिल तो नहीं, हाँ है, किस कार्बन पर, 6 कार्बन पर, 6 मेथिल। नाइट्रो है ही, किस कार्बन पर, 9 पे, 9 नाइट्रो, 9 नाइट्रो। अब क्या लिखना है, 1 2 3, 1 2 3 4, 4 हो चुके, 1 2 3 4, नाइट्रो भी हो चुका, 1 2 3 और 4, 6 पर मिथिल, नहीं 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 नहीं, यहां पे 6 पे मिथिल नहीं है, ठीक, ये तो CH से अटैच है, ठीक है, हाँ ये एथिल है। तो 8 ब्रोमो, 7 पर एथिल, डाउट हो गया था, 7 एथिल, फिर 9 नाइट्रो, टोटल कार्बन स्पाइरो, स्मॉल लेटर, टोटल नंबर ऑफ कार्बन, पहले स्मॉलेस्ट 1 2 3 4, कॉमा 1 2 3 4 5, स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, 10 कार्बन, डेका, डेका। फिर क्या हो जाएगा, 1,3, 1,3 डाई इन, और किस कार्बन पर CH है, 6 पर, 6 कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये इस स्पाइरो कंपाउंड की IUPAC आ चुकी है। मैंने यहां पर ले लिया एक तगड़ा, तो अब आप समझ सकते हैं कि सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप भी है, डबल बॉन्ड भी है और फंक्शनल ग्रुप भी है। डबल और ट्रिपल बॉन्ड फंक्शनल ग्रुप की तरह ही ट्रीट किए जाते हैं, लेकिन यहां पर सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप एक, मतलब केवल एक फंक्शनल ग्रुप होगा, बाकी सब सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप। ये हमेशा नियम रखिए, हमेशा नियम याद रखिए। तो इस तरह से इस कंपाउंड्स की IUPAC आ चुकी है, बाइसाइक्लो और स्पाइरो की हो चुकी है। यदि आप कहेंगे, कमेंट्स पर लगातार कहेंगे कि एक और एपिसोड या एक और वीडियो आप बनाइए, तो मैं बनाने के लिए तैयार रहूंगा, ठीक है। और आज का वीडियो यहीं पर क्लोज करना चाहूंगा, और ज्यादा से ज्यादा कमेंट्स करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए।